नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसके प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और इसके प्रथम भाग में हमने बताया था कि किस प्रकार वर्तमान समय में खान पान की तस्वीर बदलती जा रही है। प्राचीन समय में लोग कैसा व्यंजन किया करते थे, कैसा खाना खाया करते थे और आधुनिक युग में, वर्तमान युग में वो पहले के खान पान को छोड़कर किस तरह का खाना पसंद कर रही है। तो चलिए बच्चों, अब इसका अगला भाग शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक रीडिंग भी करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। चलिए, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विधिवत व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस प्रकार जो नई पीढ़ी है वो किस तरह का खाना पसंद करती है, किस तरह के व्यंजन पसंद करती है। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने काम को ध्यान में रखते हुए जल्द बनने वाला भोजन ही घर में बनाती हैं, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से कर सके और अपने बाहर का कार्य भी वो ठीक प्रकार से संभाल सके। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रवेश से दूसरे प्रवेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति सभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों को भी ध्यान में देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों की खान पान से वहाँ की वेशभूषा भी जुड़ी हुई है। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाबी ढाबों पर आपने जो ज़्यादा अच्छे ढाबे होते हैं आपने देखा होगा, तो उन्हीं के वस्त्रों में उनको भोजन सर्व किया जाता है और वे अपनी वेशभूषा वही रखते हैं जो उनके राज्य की होती है और वही खान पान वे दूसरे लोगों को सर्व भी करते हैं। तो वहाँ की बोली को अधिक जानने का भी मौका मिलता है, वहाँ की वेशभूषा को भी जानने का अधिक मौका मिलता है, जहाँ के व्यंजन लोग अधिक पसंद करते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्ध भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं, तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ी, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की गति भी दुर्गति हो रही है, यानी कि उत्तर भारतीय
जो खाना है जैसे दाल, रोटी, चावल, साग, सब्जी, तो इनकी क्या हो रही है, इनकी वर्तमान समय में दुर्गति हो रही है, क्योंकि दक्षिण भारतीय खाने को अधिक पसंद किया जा रहा है, जैसे सांभर, इडली, डोसा, बर्गर, नूडल्स। तो इन्हें लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बाहर ज्यादा इन्हें ही खा रहे हैं। तो जो घर के बना हुआ सामान होता है, जो घर की बनी हुई चीजें होती हैं, उन्हें लोगों को कम पसंद आती हैं, जैसे पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, जलेबियाँ हैं। तो ये सब हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो घर के लोग होते हैं वो ज्यादातर बाहर की चीजों को ही खाना पसंद करते हैं, जिसके चलते जो खान पान की तस्वीर है वो बदलती जा रही है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अचरज नहीं है, अचरज से मतलब है यहाँ पर बच्चों आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिमी की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। अब बात अगर नूडल्स की करें तो नूडल्स मैदा के बने हुए होते हैं, बर्गर की करें तो बर्गर में जो बंद लगे होते हैं वो मैदा के बने हुए होते हैं, और जो मोमोज आपने खाए होंगे तो उसमें भी मैदा का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैदा जो होती है ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जल्दी पचने वाला आहार नहीं है। अगर व्यक्ति इसे ग्रहण कर लेता है तो मैदा क्या करती है, ये मैदा जो पेट में समस्या उत्पन्न करती है, जिससे गंभीर बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। तो ये हमारे सेहत के लिए जो आज का भोजन है वो हमारी सेहत के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि सही नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती हैं। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेने चाहते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया है, कभी कभी आप शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, अवसरों में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति एक प्लेट में इतने सारे व्यंजन रख लेता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि आप कॉफी पी रहे हैं और कॉफी के से पहले आपने दही बड़ा खाया होता है, तो आप दही बड़ा पहले खा रहे हैं, कॉफी बाद में पी रहे हैं, दोनों दूध से बनी हुई चीजें हैं और एक का स्वाद अलग है, एक का स्वाद अलग है। तो वो क्या करेंगी, वो शरीर में जाने के बाद, वो पेट में जाने के बाद समस्या उत्पन्न करेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और यही इस पाठ में समझाया भी गया है। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगला पाठ हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।